आज मेरे लिए तो कोहिनूर था, जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं। मेरे तड़पड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में, उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया, और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया, और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। परिवार में कैसा, कितना दुख है, कितने आप लोग परिवार में कितने? अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो, तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से, बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे। आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था, और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा, और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था, जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है।
मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। 2-3 बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ, और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की नहीं। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे, हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। मेरे बेटे विशाल ने बताई है, लेकिन उसमें से कुछ जो रह गई है वो ये कि इन लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे, और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोला तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय हो के इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा हो, वो जितने कहना।